हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन हाइपरबोला का असाइनमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। हाइपरबोला के अंदर देखें तो जो सवाल मिलेंगे आपको हाइपरबोला के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको मिक्स्ड कोनिक्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, हाइपरबोला और उसके अलावा मिक्स्ड कोनिक्स के भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट असाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सिंपल पोर्शन है, मतलब एसेंट्रिसिटी और सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए एक तरीके से हाइपरबोला के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है कि आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सेंटर, एसेंट्रिसिटी, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हाइपरबोला में देखो। हाइपरबोला में भी क्या आएगा, दो स्क्वायर्स होंगे, जैसे समथिंग का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या लिख सकते हो, 16x स्क्वायर को अगर देखो तो 16x स्क्वायर 32x के साथ मिला दिया तुमने। ठीक है ना, तो इसको 16 और चाहिए होगा परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए। 16x स्क्वायर 32x के साथ में अगर 16 हो जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा है कि नहीं, किसका होल स्क्वायर है ये, 4x प्लस 4 का। ठीक है, अच्छा और बाकी क्या है, y स्क्वायर के टर्म्स में देखें माइनस कॉमन लिया, बाकी 9y स्क्वायर के साथ माइनस 36y। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो प्लस 36 ऐड करके बनेगा, है ना। ठीक है, इतनी बात। और यहाँ पे देखो 16 और ये माइनस 36, माइनस 20 तो आ गया, हमें चाहिए कितना था, माइनस 164। तो ये माइनस 20 है तो माइनस 144 और बचा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ऐसे ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब ये चीज क्या लिखी हुई है, ये है आपका 4x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है 3y माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से देखें तो 4 स्क्वायर अलग हो गया तो बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 16 ने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर 9 बचा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेंटर क्या हो गया इस हाइपरबोला का, -1, 2, है ना। a ग्रेटर देन b, a लेस देन b से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हाइपरबोला बताया गया है। तो इसका मतलब कि a स्क्वायर आपका 9 है, b स्क्वायर आपका 16 है, और आपका हाइपरबोला कुछ इस तरीके का होगा, जिसका सेंटर कहां आएगा, सेंटर आएगा आपका -1, 2 पे। ठीक है, e स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 16, ए स्क्वायर इज 9, सो e स्क्वायर इज 5/3, सॉरी e इज 5/3, है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए a आपका 3 के बराबर है तो a कितना हो गया, 5 यूनिट्स के बराबर। a आपका कितना आ गया, 5 यूनिट्स के बराबर। तो -1, 2 से 5 यूनिट्स आगे जाकर के आपको फोकस मिल जाएगा, 5 यूनिट्स पीछे जाके भी आपको फोकस मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके मेजर और माइनर एक्सिस क्या हो गए, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू -1 माइनर, और मेजर एक्सिस हो गई y इज इक्वल टू 2। मेजर माइनर की जगह कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस उसको बोल देंगे, ये आपकी ट्रांसवर्स और ये आपकी कॉन्जुगेट। फिर आपसे क्या कहा गया है, सेंटर कहा गया था, डायरेक्ट्रिक्स भी पूछा गया। डायरेक्ट्रिक्स कितनी डिस्टेंस पे होता है, a बाई ई पे, तो a बाई ई आपका कितना आता है, a बाई ई आपका आ जाएगा 9/5। तो -1, 2 से 9/5 यूनिट्स आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/5 से -1 से 9/5, तो यहां बन जाएगा, ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 4/5, और इधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा आपका -14/5। ठीक है, तो ये दोनों आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। डायरेक्ट्रिक्स, फोकाई, वर्टेक्स पूछा नहीं है, वरना वर्टेक्स कहां पे आ जाता, -1, 2 से a यूनिट्स आगे, तो a मतलब कितना है, a आपका कितना है 3 के बराबर है, तो 3 यूनिट्स आगे जाते तो क्या बनता है 2, 2, 3 यूनिट्स पीछे जाते तो क्या बनता -4, 2। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, सेकंड में आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स आपकी गिवन है, फोकस दी गई है। तो ये तो आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि PS इज इक्वल टू E इंटू PL। ठीक है, तो PS मतलब क्या हो गया, HK की डिस्टेंस फोकस 1, 2 से, तो H-1 का होल स्क्वायर प्लस K-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये PS हो गया इज इक्वल टू E कितना है √3 इंटू PL, मतलब HK से डिस्टेंस लाइन की, तो लाइन की डिस्टेंस कितनी है 2H प्लस K,
है ना, -1/√5 ये आपकी PL डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, आपको लोकस मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट था ये वैसे। ठीक, सेकंड पार्ट था, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे इसेंट्रिसिटी निकालनी है, ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो। ठीक है, E स्क्वायर इज 1 + 25/100, है ना। फिर आपसे कहा गया SA × S डैश है, S एंड S डैश आर फोकाई एंड A इज वर्टेक्स। अच्छा, तो एक वर्टेक्स की डिस्टेंस एक बार एक फोकस से निकाल रहा है, एक बार दूसरे से। ठीक है, जैसे मतलब ये S है, ये A है और ये S डैश है, कुछ इस तरीके की चीज है ना। तो S से डिस्टेंस कितनी होती है, ये A और ये A, बीच की डिस्टेंस A - A। ठीक है, SA × S डैश है, तो ये बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, AE - A, है ना। ये AE और ये A, तो बीच की डिस्टेंस AE - A। इधर S डैश से A की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो भाई ये पूरी डिस्टेंस AE है और A यहां तक आ गया, तो टोटल कितना हो गया, AE + A। ठीक है, दूसरे वाले फोकस से वर्टेक्स की डिस्टेंस AE + A, तो प्रोडक्ट कितना हो गया, A² × E² - 1 निकाल सकते हैं आप। E² आप निकाल ही चुके हो, A² आपका कितना है यहाँ पे गिवन है हमारा 100 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। फोकाई ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड विद फोकाई ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ इट्स इसेंट्रिसिटी। तो हमें फोकाई हाइपरबोला की और इलिप्स की दोनों की सेम है, तो इलिप्स की अगर आप फोकाई निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, AE, 0। A कितना है आपका 5 है, E कितना है आपका 4/5 है, तो आपका फोकस क्या हो गया, फोकस हो गया ±AE, 0, मतलब कि ±4, 0। इसेंट्रिसिटी आपके हाइपरबोला की 2 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर इलिप्स का जो फोकाई है, सॉरी हाइपरबोला का फोकाई +4, 0 -4, 0 है, तो बस हुआ क्या, 0, 0 वाली चीज उठ करके 4, 0 पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, कोई एक्सिस थोड़ी ना चेंज हुई, बस पूरा का पूरा सिस्टम शिफ्ट हो गया, कोई रोटेशन नहीं हुआ है। मतलब एक्सिस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका सिंपल स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए होती। तो आपके पास आपका जो इलिप्स सॉरी हाइपरबोला है कुछ इस तरीके का होगा, है ना, इस तरीके का। ठीक है, अब हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हाइपरबोला का E दे रखा है उसने 2। ठीक है, तो हाइपरबोला के एंगल से अगर देखें तो 2E, AE का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी AE का मतलब होगा 2A, है ना। हाइपरबोला के लिए देखो, हाइपरबोला का AE, 0 अगर लिखना चाहेंगे तो E तो आपका 2 है ना, तो 2A, 0 जो कि +-4 है, इसका मतलब A कितना हो गया आपका 2 हो गया, क्योंकि फोकाई तो दोनों के सेम है, तो A आपका 2 हो गया। तो x² ये तो आएगा ही आएगा, है ना। माइनस B कैसे निकालेंगे, तो E² = 1 + B² E² कितना है आपका, इसेंट्रिसिटी आपकी 2 थी, तो दिस इज 4, 1 + B² अननोन है, A² आपका 4 है, तो 3 × 4 B² इज 12, सो ये आपका 12 = 1, ये आपका इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि फोकाई ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये भी आपका आसान सा ही है, क्योंकि इसमें इस तरीके का परफेक्ट स्क्वायर अभी हमने बनाया था। ठीक है, 4th क्वेश्चन ये है आपका, 9x² + 2x + 1 चाहिए होगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, -16 कॉमन लेने पे y² - 2y के साथ भी हमें 1 चाहिए होगा। ठीक है, तो 9 यहाँ से और -16, तो ये आपके हो गए -7, आपका -151 दिया है, मतलब -144 अभी और बचा हुआ है। ठीक है, 144 तो मैंने इधर कर दिया, है ना।
अब 144 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरे पास बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेंटर आपके पास आ गया -1,1। ठीक है, सेंटर आपका -1,1 है। इसी तरीके का ओरिएंटेशन भी है। ठीक है, कितना अब e आपका 4 है, e आप निकाल लो, तो e कितना है आपका 5/4। ठीक है, तो e आपका 5 आ गया, तो यहाँ से आप 5 यूनिट्स आगे गए तो 4,1, 5 यूनिट्स पीछे गए तो -6,1, ये आपका फोकाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कहा जा रहा है कि आपको वर्टेक्स, सेकंड पार्ट में इसके वर्टेक्स और फोकस गिवन है। ठीक है, और ऐसे में इसेंट्रिसिटी भी 2 गिवन है, और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपको फाइंड आउट करना है। तो 2, 3 और 6, 3 अगर आपके वर्टेक्स है, नहीं वर्टेक्स और फोकस, ठीक है, तो ऐसा कुछ है ना कि 2, 3 आपका वर्टेक्स है और फोकस है आपके पास 6,3, मतलब ये बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बीच की डिस्टेंस आपकी, ये टोटल डिस्टेंस आपका फोकस मतलब ए, और ये क्या है ए, तो ए माइनस ए आपका कितना है 4 के बराबर है। फोकस कितना है आपका, ई कितना है 2 गिवन है ना, तो 2a माइनस ए इज 4, सो ए इज 4। ठीक है, ये बात ठीक। ए अगर आपका 4 है तो भाई यही डिस्टेंस तो ए होती है वर्टेक्स तक की, तो अगर ये डिस्टेंस आपकी 4 है, ये 2, 3 है, तो यहाँ क्या होगा -2, 3 होगा। ठीक है, -2, 3 होगा ऐसा। अच्छा, ओरिएंटेशन तो नहीं डिफरेंट है ना, ओरिएंटेशन तो यही है ना आपका सिंपल वाला हाइपरबोला। ठीक है, 2, 3, 6, 3 मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल ये है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसपे आपके पास ये वर्टेक्स और फोकस एग्जिस्ट करते हैं। तो खैर सेंटर आपका -2 और 3 आ गए। ठीक है, ए आपका 4 आ गया, ई आपका पता ही है आपको, तो बी भी पता ही है आपको, है ना, यहाँ से आप बी निकाल सकते हो। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेंटर चूंकि आपका -2 है, (3 है, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ए पता है, बी निकाल लो, वैल्यू रख दो। नेक्स्ट आपके पास कहा जा रहा है हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंग आपको रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो सेंटर इसका 0,0 है इस हाइपरबोला का, है ना। सेंटर का अगर देखें तो सेंटर, अगर मैंने S1 पहले इसको मान लिया 9x² - y² - 1, ठीक है, सेंटर 0,0 कैसा बनाएगा, निगेटिव बना लेगा, सेंटर तो आउटसाइड लाई करता है। तो सेंटर, अब देखो S1 इज लेस देन 0 फॉर सेंटर 0,0, मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड लाई करने वाले हर एक पॉइंट का S1 कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो 2,5 रख के क्या मिलेगा, तो 2,5 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो S1 जब आपने कैलकुलेट किया 2,5 वाला, तो वो पॉजिटिव आया। इसका मतलब आउटसाइड के लिए S1 निगेटिव था, तो S1 आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉइंट कहाँ रहा होगा, इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा था कि ऑक्सिलरी सर्कल निकालना है ऑफ कोनिक विच पासेस थ्रू 1,1 एंड हैविंग फोकाई 4, 5 एंड 2, 3। ठीक है, तो ठीक है, कोनिक का ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ कोनिक हैविंग फोकाई 4, 5 एंड 2, 3। तो फोकाई अगर 4, 5, 2, 3 है तो उसी के बीच में सेंटर आता है ना, दोनों फोकाई का मिड पॉइंट सेंटर होता है। तो 4, 5 और 2, 3 का मिड पॉइंट निकाल लो, वही सेंटर होगा ऑक्सिलरी सर्कल का भी। ठीक है, तो सेंटर विल बी मिड पॉइंट ऑफ फोकाई। तो सेंटर कैसे निकाल लेंगे आप, 4, 5 है और 2, 3 है, तो इनका मिड पॉइंट क्या हो गया, 3,4 हो गया, है ना, 4, 5 और 2, 3 का मिड पॉइंट। ठीक है, अब फोकस के बारे में अच्छा एक और चीज दी गई है कि जो आपका कोनिक है, वो कोनिक किस पॉइंट से पास करता है, 1,1 से। ठीक है, तो 1,1 से पास करने का मतलब क्या हुआ कि 1,1 से दोनों फोकाई के बीच की, मतलब इस तरीके का है ना कुछ, अगर ये इलिप्स भी हो सकता है और ये हाइपरबोला भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक P पॉइंट दिया गया है 1, 1, S पॉइंट दिया गया है 4, 5 और S डैश पॉइंट दिया गया है 2, 3, है ना। तो PS प्लस PS डैश आपका 2a का काम कर जाएगा कि नहीं। ठीक है, PS प्लस PS डैश आप देखो जरा मेजर करके कुछ बन रहा है क्या, तो PS प्लस PS डैश आपका कितना आ रहा है,
पी एस हो जाएगा आपका 3 और 4 मतलब 5, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 और 2 रूट 5। तो दिस इज योर 2a, ठीक है, 5 प्लस रूट 5। अच्छा, इलिप्स ये बनेगा कब? जब ये पी एस प्लस पी एस डैश आपका एस एस डैश से ज्यादा हो। एस एस डैश से कम हो गया तो इसका मतलब कि ऐसा कोई भी इलिप्स वाला कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एस एस डैश के बीच की डिस्टेंस देखो जरा, एस एस डैश कितना है? एस एस डैश आपका है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब रूट 13, है ना। तो दिस PS plus PS dash is greater than SS dash, so this will work as a ellipse. Ellipse का 2a आपने लिख लिया, ठीक है। यही हाइपरबोला होगा तो 5 प्लस रूट 5 की जगह क्या आ जाएगा? 5 माइनस रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 प्लस माइनस रूट 5 ये दोनों की पॉसिबिलिटी है। जब प्लस होगा तो इलिप्स और जब माइनस होगा तो हाइपरबोला। तो इक्वेशन क्या होगी? सेंटर यही रहेगा, रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास? इलिप्स के केस में 5 प्लस रूट 5/2 और हाइपरबोला के केस में 5 माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर। ये आपका r स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि eccentricity of hyperbola with its principal axis along the coordinate axis and which passes through 3,0 and 3√2,2, ठीक है। ठीक है, तो हाइपरबोला कुछ इसी तरीके का है ना, x² - y² - b² = 1, ठीक है, ऐसा ही है। 3,0 और 3√2,2 तो सेटिस्फाई करा, तो 3,0 सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आएगा? 9/a² = 1, ठीक है, थ्रू 3,0, ठीक है, 3,0 से सेटिस्फाई कराने पे बनेगा। तो यहां से a आ गया आपका 3 के बराबर, ठीक है। फिर x² by 9 माइनस y² by b² = 1, इसको सेटिस्फाई करा दो किससे? 3√2,2 से, b निकल जाएगा, a और b निकल गए तो इसेंट्रिसिटी भी आ गई, है ना। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि m आपका वेरिएबल है, प्रूव करना है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इज हाइपरबोला, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, h बाई मतलब मान लिया कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन h के है, तो वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी और दूसरे वाले को भी, ठीक है। आपका काम क्या होता है लोकस के टाइम पे कि ये जो पैरामीटर है m, इसको एलिमिनेट कर दें। तो m हटाओगे कैसे? दिख रहा है क्या कुछ? मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो ये बन गया h² by 9 माइनस k² by 4 = 1, जो कि ऑब्वियसली क्या हो गया? एक हाइपरबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको कह सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9th में कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल का बेस है, मतलब बेस गिवन है, ठीक है, मतलब वो पॉइंट्स नोन है, ठीक है, मतलब लेंथ एक तरीके से बेस की गिवन है, और रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ हाफ द बेस एंगल्स शो दैट द वर्टेक्स मूव्स ऑन हाइपरबोला whose foci are the extremities of the base, ठीक है। रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ हाफ द बेस एंगल्स, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये वाली लेंथ मान लीजिए आपकी 2a के बराबर है, या फिर a के बराबर ही है ना, सीधा सीधा a के बराबर है, ठीक है। ये आपका ABC है, a के लोकस के बारे में सोचना है हमें, ठीक है। tan α/2, अगर मैं ये a साइड बोलता हूँ, इसको b बोल दिया, इसको c बोल दिया, tan α/2 डिवाइडेड बाई tan β/2 बोला जा रहा है, ये फिक्स है। तो मतलब डेल्टा अपॉन SS माइनस a और ये डेल्टा अपॉन SS माइनस b, ठीक है। आप बिना सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के निकल नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा अपॉन SS माइनस a, ये डेल्टा अपॉन SS माइनस b, तो रेशियो कितना हो गया? S माइनस b ऊपर, नीचे S माइनस a, ये आपका फिक्स है, ठीक है। मान लिया ये आपका कुछ k के लेमडा के बराबर, ऐसा ही कहा गया है ना, ठीक है क्या? S माइनस बी अपॉन S माइनस a = लेमडा। तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है? यहाँ से ऊपर बन गया a प्लस सी माइनस बी, और नीचे बन गया b प्लस सी माइनस a = लेमडा। So from here we can write a plus c minus b is equal to lambda into b plus c minus a,
ठीक है, निकालना क्या है कि वर्टेक्स मूव्स ऑन हाइपरबोला हुज फोकाई आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ बेस। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो यहां से देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। ये बी है और एक साइड सी है। सी के साथ में आपके पास क्या टर्म बनेगा, 1 माइनस लेमडा, और बी के साथ में आपके पास क्या टर्म बनेगा, माइनस बी माइनस लेमडा बी। ये ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, और ए के साथ में क्या है, ए के साथ में है आपके पास ए है और 1 प्लस लेमडा है। ठीक है, ए 1 प्लस लेमडा, बी 1 प्लस लेमडा, और सी जो है आपका 1 माइनस लेमडा टाइप से आ गया, इज इक्वल टू 0। ऐसी सिचुएशन बन रही है ना। तो 1 प्लस लेमडा इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी 1 माइनस लेमडा, है ना। वर्टेक्स कौन से वर्टेक्स की बात कर रहा है, तो ये दोनों तो एक तरीके से गिवन है आपके पास, ए बी और सी ना। सॉरी, tan बीटा बाई 2 ना, तो ये सी होना चाहिए। ओके ठीक है, tan बीटा बाई 2 तो सी है ना, और tan बीटा बाई 2 में tan अल्फा बाई 2 में भी बी आएगा यार, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है। tan अल्फा बाई 2 मतलब क्या आएगा, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी ना, और tan बीटा बाई 2 में डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, तो यहाँ से बन रहा है आपका क्या, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए प्लस सी माइनस बी। अब आपके पास थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसने कहा कि ये वर्टेक्स हाइपरबोला के लॉन्ग मूव कर रहा है, और ये भी बता दिया कि प्रूव करो कि ये फोकाई का काम करेंगे। तो फोकाई का काम कब करेंगे, जबकि ए बी और ए सी की डिस्टेंस का डिफरेंस है ना, ए बी माइनस ए सी एक तरीके से आपका कांस्टेंट हो, तभी तो ये हाइपरबोला पे मूव करेगा। ये दोनों फिक्स पॉइंट के तरीके से बिहेव करेंगे भाई। पी एस माइनस पी एस डैश इज इक्वल टू 2a, उसी का काम करना चाहते हैं अपन। तो मतलब आप चाहते हो बेसिकली कि c माइनस बी आपका फिक्स हो जाए, है ना। तो वही काम हम करेंगे, यहां से c माइनस बी को अलग करने की कोशिश करेंगे। तो c माइनस बी का टर्म आप देखो कितना आएगा, b माइनस सी, यहां पे आपका b माइनस सी के साथ माइनस लेमडा है तो यहां प्लस हो जाएगा, और a के साथ आपका 1 प्लस लेमडा आ जाएगा, है ना। तो b माइनस सी आपका कितना हो गया, a के बराबर हो गया। ये तो फिक्स था ना, a ये तो गिवन था, तो b माइनस सी इज इक्वल टू a। इसका मतलब कि a आपका हाइपरबोला पे मूव करता है, जिसकी b और c से डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा a के बराबर आता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को भी मिक्स कर रहा है साथ में। 10th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमारा, फोकाई ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला कोइंसाइड। आसान सा क्वेश्चन कि फोकाई ऑफ इलिप्स आप निकाल लो। ठीक है, इलिप्स का फोकाई कितना आएगा, 5। अच्छा, ये हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, हाइपरबोला का तो चलो फोकाई किसके अलोंग होगा, आपके एक्स एक्सिस पे ही होगा, है ना। तो इसका मतलब इलिप्स के भी फोकाई को एक्स एक्सिस पे ही होना पड़ेगा, और इसलिए आपका ए स्क्वायर जो 25 है वही बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बी स्क्वायर अगर 25 से बड़ा हो गया तो फिर फोकाई आपका कहां आएगा, वाई एक्सिस पे आने लगेगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास फोकाई कैसा होगा, इलिप्स का इस तरीके का, प्लस माइनस 5e,0, और हाइपरबोला का आप फोकाई निकाल सकते हो, उसका कितना आएगा 12 इंटू 12 नहीं, हाइपरबोला के लिए पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला हमने, 144/25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81/25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a आपका कितना है 12/5 है, b कितना है 9/5 है, तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो 1 प्लस 81 अपॉन 144, तो
225 अपॉन 144, तो E इज इक्वल टू कितना 15/12 विच इज 5/4, तो E आपका 5/4 के बराबर है। इसका A कितना है आपका 12/5 के बराबर है, तो इसकी फोकाई कहाँ होगी, फोकाई हो जाएगी आपकी प्लस माइनस ए, मतलब 3,0, ठीक है। तो इसको भी क्या होना चाहिए फिर प्लस माइनस 3,0, मतलब E को 3/5 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आपको इलिप्स की एसेंट्रिसिटी मिल गई 3/5, ए आपका पता था इलिप्स के लिए, बी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से देखिए, आसान क्वेश्चंस का ही है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में आप देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11th क्वेश्चन में आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसेंट्रिसिटी के लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने से शुरुआत करनी पड़ेगी। x-2 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर, है ना, x² - 4x + 4, y² - 4y + 4, 4 कैंसिल हो गया है, बाकी साथ में अभी लिखा हुआ था -16, लिख सकता हूँ मैं इसे। तो इसका मतलब इक्वेशन कैसी बनेगी, y-2 का होल स्क्वायर बाई 16 - x-2 का होल स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। ध्यान रहे ये कैसा हाइपरबोला हो गया आपका, ये ऐसा वाला हाइपरबोला हो गया, है ना, ठीक है ना ये बात। तो खैर इसका सेंटर 2,2 है और a और b क्या है, तो 4 और 4 है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका e कितना होगा, ठीक है, हाइपरबोला का 1 + b² बाई a², ठीक है। तो ये आपका 1 + 1 मतलब √2 के बराबर ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आप क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मे रिप्रेजेंट इसेंट्रिसिटीज ऑफ 2 कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज फॉर अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2, है ना। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये चीज नोटिस कर सकते हो, आपको बताया गया था कि मतलब एक अगर आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा कॉट अल्फा, ठीक है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और इसके बारे में बोला गया था आपको कि ई ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर प्लस ई ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला का स्क्वायर, इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में आपको बोला गया था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपका अगर ये हाइपरबोला है तो हाइपरबोला तो चलिए हमेशा कैसा ही रखेगा, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, 1/e हाइपरबोला का स्क्वायर प्लस 1/e कॉन्जुगेट हाइपरबोला का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए, यही रहता है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपके पास, सेक अल्फा और कोसेक अल्फा, क्योंकि उल्टा करोगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के 1 आ ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया कि हाइपरबोला जो आपका गिवन है, ठीक है, उसकी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, ये सब निकालना है। अब फिर से ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली ही चीज है, आप कर सकते हो इसको, खुद से ही सॉल्व करो, ठीक है, बार बार उसको अपन सोल्यूशन लिखें उसका कोई मतलब नहीं है, आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। 14th क्वेश्चन में आप देखो सेक थीटा, थीटा आपका -π/2 से π/2 के बीच है, और कहा जा रहा है कि ये इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। देन इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज गिवन बाय कोसेक थीटा, नहीं मॉड ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है, क्योंकि आप खुद से सोचो ना, अगर थीटा आप -π/2 से π/2 के बीच का ले रहे हो तो -π/2 से 0 वाले इंटरवल का थीटा अगर लोगे तो कोसेक थीटा कहाँ निकल जाएगा, नेगेटिव, भाई इसेंट्रिसिटी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, सो आंसर शुड बी मॉड ऑफ कोसेक थीटा, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट तो अभी हमने ये लिखा ही है, प्रूव भी किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हुज कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। तो अपन क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं अब आगे। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला जिसकी कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब 2b, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो 2b इज इक्वल टू a, है ना, तो 2b इज इक्वल टू आपका ae आ गया, स्क्वायर वगैरह कर ले तो 4b² इज इक्वल टू a² e स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम 1 + b² बाई a² लिख सकते हैं। तो 4b² इज इक्वल टू a² प्लस b², मतलब 3b² इज इक्वल टू a², तो b² बाई a² की यहां से वैल्यू आ गई आपके पास 1/3, ठीक है। इसेंट्रिसिटी मतलब e² इज इक्वल टू 1 + 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, बोला गया है ट्रू फॉल्स, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज अ लाइन पासिंग थ्रू
फोकस, तो बिल्कुल सही बात है, लेटस रेक्टम तो कैसा ही होगा, फोकस से ही पास करेगा। इलिप्स इज लाइन थ्रू सेंटर, ऑफ कोर्स रॉन्ग हो गया, फोकस से ही पास करता है लेटस रेक्टम। फिर थर्ड है लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस ऑब्वियसली, एंड लाइन पैरेलल टू माइनर एक्सिस, दैट इज आल्सो करेक्ट, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, 17th क्वेश्चन में आप देखिए पी जो पॉइंट है वो कहा जा रहा है कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस √6 है, तो ये तो आसान सी बात ना, 0 0 और √2 sec थीटा √2 tan थीटा के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2 sec स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर, और बताया जा रहा है कि ये कितना है आपका √6 के बराबर है, सो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, मैं इसको भी लिख सकता हूँ, और 2 tan स्क्वायर पहले से था, तो बेसिकली मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू मिल गई है ना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ए की वैल्यूज का सेट फाइंड आउट करना है सो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। ठीक है, तो अगर आप देखो इसको तो ये आपका लेफ्ट साइड में आपके पास इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में आपके पास डिस्टेंसेस का सम है, मतलब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x माइनस 1/13 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है ना, ये इंटू 13 यही लिखा हुआ है आपका, यही है ना आपका लेफ्ट साइड। राइट साइड आपका क्या है, तो राइट साइड को आप लिख सकते हो a 5x प्लस 12y माइनस 1 बाई, पहले इतना ही लिखा है ना, इतना। ठीक है, और अगर मैं ये नीचे 13 जो है इसको मैं यहां भेज दूं तो अब क्या समझ में आ रहा है, ये चीज क्या है, अगर मैं अंडर रूट लिख दूं तो बेसिकली दिस इज, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, एक्स वाई की डिस्टेंस है 1/13 2/13 से, और एक्स वाई की डिस्टेंस है 5x प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0 वाली लाइन से, है कि नहीं है। ठीक है, अंडर रूट वैसे आपने लिया है ना, तो अंडर रूट लिया है तो a का भी अंडर रूट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये आपका बन गया PS इज इक्वल टू अंडर रूट a इंटू PL, जहां डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या कंसीडर करेंगे 5x प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0, और फोकस क्या कंसीडर करेंगे 1/13 2/13। अगर इसको इलिप्स होना है तो अंडर रूट a को कैसा होना चाहिए 0 और 1 के बीच, तो a को कैसा होना चाहिए 0 और 1 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का आपका असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। थैंक यू ऑल।